हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। हमने जीके जीएस की एक सुपर सीरीज स्टार्ट की थी, उसका ये दूसरा वीडियो है। हमने इस सीरीज़ का नाम सुपर सीरीज इसलिए रखा है क्योंकि इससे सुपीरियर वीडियो इतने कम समय में आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगा। मेरा नाम है प्रवीण। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है हमारा वो माइकल फेल्प्स से लेकर है। ओलंपिक गेम के इतिहास में माइकल फेल्प्स एकमात्र ऐसे ओलंपियन हैं जिन्होंने तैराकी के अंदर सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। अब तक ये 23 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ये अमेरिका के हैं ये अमेरिका के हैं और ये तैराकी करते हैं और इनको गोल्डन सार के नाम से भी जाना जाता है, माइकल फेल्प्स। अब जब बात ओलंपिक गेम्स की भी है तो थोड़ा सा फ्लैशबैक जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले 776 बीसी में ओलंपिक गेम की शुरुआत हुई थी ग्रीस के एथेंस में। ग्रीस के एथेंस में इसकी शुरुआत होती है 776 ईस्वी में। इसके अलावा जो आधुनिक ओलंपिक गेम है इसकी शुरुआत होती है 1896 में और जो उसको शुरू करते हैं उसका नाम है पियरे पियरे डी कुबर्टीन कुबर्टीन। याद रखिए, हो जाता है कि आधुनिक ओलंपिक गेम की शुरुआत अ, एथेंस में होती है 1896 ईस्वी में होती है और इसको शुरू करते हैं पियरे डी कुबर्टीन। अगला पॉइंट हमारा है विश्व के से संबंधित कुछ प्रमुख तत्व। जैसे सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा दुबई में स्थित है। सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस है जो इटली में स्थित। देखिए, वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है और सबसे कम आबादी वाला शहर भी है और सबसे बड़ा महल यहीं पे बना हुआ है, वेटिकन सिटी पैलेस, और ये इटली में स्थित है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो मीनार है वो कुतुब मीनार भारत में स्थित है, जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और सबसे ऊंची जो राजधानी है, देखिए, बोलीविया एक देश है, इसकी राजधानी लापाज है। ये दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इसके अलावा अगला पॉइंट हमारा है सबसे बड़ा पुस्तकालय कांग्रेस पुस्तकालय, ये वेटिकन सिटी में है। सबसे बड़ा संग्रहालय ब्रिटिश संग्रहालय यूके के अंदर स्थित है। सबसे विशाल मंदिर ये अंकोर वाट का मंदिर है जो कंबोडिया में स्थित है। सबसे विशाल मंदिर कहाँ पे है? अंकोर वाट का मंदिर, ये कंबोडिया में स्थित है। देखिए इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है, लॉर्ड विष्णु को समर्पित है ये मंदिर। इसको सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था। सूर्यवर्मन सेकंड ने बनाया था इसको। ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ये अंकोर वाट का मंदिर है, कंबोडिया में स्थित है। इसके अलावा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा याद रखिए, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है वो महाभारत है। पूरी दुनिया का, पूरे भारत का ही नहीं, सिर्फ पूरी दुनिया का। महाभारत का फारसी में जो इसका अनुवाद किया गया था, रज्मनामा के नाम से किया गया था। रज्मनामा बोलते हैं इसको फारसी में, महाभारत को। सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर टोक्यो है, जो जापान की राजधानी है। याद रखिए, जापान की राजधानी टोक्यो जो है किस द्वीप पर स्थित है? तो होन्शु द्वीप पर। होन्शु आइलैंड है, उसी आइलैंड पर जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। इसके अलावा सबसे कम आबादी वाला जो शहर है, अभी हमने बात की थी, वेटिकन सिटी, इटली में पड़ता है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नगर लंदन है, यूके। अब देखिए, यूके की जब बात होती है तो यूके में 4 देश होते हैं। यूके, यू मीन्स यूनाइटेड, के मीन्स किंगडम। 4 देश को मिलाकर ये बनता है। इसमें इंग्लैंड आता है, इसमें आयरलैंड आता है, इसमें अ, वेल्स आता है। इसके अलावा इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड आता है, स्कॉटलैंड आता है। यूके 4 देश से मिलकर बना हुआ होता है, 4 देश से मिलकर बना हुआ है। इसमें इंग्लैंड, आयरलैंड इसमें इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 4 देश शामिल हैं। इसके अलावा सबसे छोटा नगरीय सबसे छोटा नगरीय क्षेत्रफल जो है वो वेटिकन सिटी का हम लोग बात कर चुके हैं। उसके बारे में भारत का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला शहर मुंबई है। अगला पॉइंट हमारा है धर्म और धर्म ग्रंथ। जैसे हिंदू का जो धर्म ग्रंथ है ये रामायण है, महाभारत है, उसी तरह से यहूदी का धर्म ग्रंथ तोरा ग्रंथ है, ईसाई धर्म का धर्म ग्रंथ बाइबल है, पारसी धर्म का धर्म ग्रंथ जिन तक अवेस्ता है और मुस्लिम धर्म का धर्म ग्रंथ कुरान है। इसको याद रखिए। अगला पॉइंट हमारा है स्टेडियम से, जहाँ पे गेम्स होते हैं, क्रिकेट के अलावा और भी गेम्स होते हैं। जैसे ग्रीन पार्क स्टेडियम कई बार हो जाते हैं, कहाँ पे स्थित है? कानपुर में, उत्तर प्रदेश के अंदर। मानसिंह स्टेडियम जयपुर, राजस्थान के अंदर। जयपुर में हवा महल भी स्थित है, हवा महल भी स्थित है जयपुर जयपुर के अंदर। देखिए, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली में स्थित है। अभी इसका इस स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है। अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया है इसका नाम बदलकर। गोल्फ एक परिचय। देखिए, गोल्फ एक गेम है जिसको ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है।
आधुनिक गोल्फ की शुरुआत स्कॉटलैंड में सबसे पहले हुई थी, स्कॉटलैंड। अभी हमने देखा स्कॉटलैंड यूके का पार्ट है। यूके 4 देश से मिलकर बना हुआ है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। तो इसी यूके के इसी पार्ट में, स्कॉटलैंड में गोल्फ की शुरुआत होती है। भारतीय खिलाड़ी जीव मिल्खा सिंह, इसे देखिए, याद रखिए, मिल्खा सिंह का संबंध सिर्फ अगर मिल्खा सिंह रहता, जीव लगा नहीं रहता, तो ये हॉकी से होते, लेकिन क्योंकि इसमें जीव लगा है, तो इसका मतलब है ये खिलाड़ी का संबंध गोल्फ खेल से है। गोल्फ खेल से संबंधित जो कुछ शब्दावली, जैसे कि टी शब्द है, गोल्फ खेल से संबंधित है। पुटिंग शब्द गोल्फ खेल से संबंधित है। लिम्स गोल्फ खेल से संबंधित है। बंकर गोल्फ खेल से संबंधित है। गोल्फ से जहाँ शॉट मारते हैं जिस जगह से, गोल्फ में एक हॉकी के स्टिक की तरह एक गोल्फ स्टिक होती है, और टेनिस के बॉल की तरह गोल्फ होता है। गोल्फ में जहाँ से हम शॉट मारते हैं उस जगह को टी शब्द कहा जाता है, उस जगह को हम टी बोलते हैं। इसके अलावा जो हमारा अगला पॉइंट है वो है रानी लक्ष्मीबाई से। देखिए, इनका निधन पूछ लिया जाता है। 17 जून 1858 ईस्वी को ये वीर गति को प्राप्त हुई थी, अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। हीरोज से इनका सामना हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के टाइम में जो अंग्रेजी जनरल थे, सेना के जनरल थे, उसका नाम था हीरोज। हीरोज के साथ इनका सामना हुआ था, झड़प हुआ था हीरोज से, और ये स्वर्गीय हो गई थी। इससे पहले इनका जन्म 1828 में, 1828 में इनका जन्म हुआ था वाराणसी के अंदर। याद रखिए, इनका जो वास्तविक नाम पूछता है कई बार कि रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या है, तो ये है कर्णिका, ये है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका। कई बार पूछता है, इसे याद रखिए। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट हमारा है प्रमुख समाचार पत्र और संपादक। देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र का संपादन किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, जीएस अय्यर स्वदेश मित्रम। देखिए, स्वदेश मित्रम समाचार पत्र को जीएस अय्यर ने संपादित किया था। इसके अलावा ट्रिब्यून एक समाचार पत्र जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दयाल सिंह मजीठिया ने इसका संपादन किया था, इसको लिखा था। आगे हमारा अगला पॉइंट श्रीलंका देश से है। देखिए, श्रीलंका एक परिचय। देखिए, श्रीलंका की 2 राजधानी है, याद रखना है। जो श्रीलंका की सामान्य राजधानी है वो है जयवर्धने पुराकोट्टे। नाम याद रखिए, जयवर्धने पुराकोट्टे। इसकी वित्तीय राजधानी है कोलंबो, और इसका प्राचीन नाम है सिलोन। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिलोन है। नोट अ बाइट में देखिए, 1972 में सिलोन से श्रीलंका कैसे बना, हम उसकी बात कर रहे हैं। 1972 में सिलोन शब्द को हटाकर लंका कर दिया गया, और 1978 में लंका में श्री लगा दिया। इस तरह से श्रीलंका बन गया। और श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर कोलंबो है, जो श्रीलंका की वित्तीय राजधानी भी है। इसके अलावा श्रीलंका का उपनाम पूर्व का मोती कहते हैं इसको। श्रीलंका को पूर्व का मोती कहा जाता है। इसके अलावा श्रीलंका की जो मुद्रा है, करेंसी है, वो है रूपी। इंडिया की है रूपी और श्रीलंका की है रूफी। यहाँ पे सिंहली भाषा बोली जाती है, सिंहली भाषा बोली जाती है। इसके अलावा यहाँ पे तमिल भाषा भी बोली जाती है। तमिल क्यों? क्योंकि जो पंबन द्वीप है, मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु के अंदर, रामेश्वरम जिसको हम कहते हैं, वहाँ से श्रीलंका बहुत नज़दीक है। क्योंकि तमिलनाडु से बहुत नज़दीक है, इसलिए तमिलनाडु की भाषा, तमिल भाषा वहाँ बोली जाती है। हमारा अगला पॉइंट है प्रमुख पुस्तक, उपन्यास और लेखक। देखिए, अंग्रेजी उपन्यास और लेखक हैं। जैसे ऑस्टिन की बात करें, ये विदेशी राइटर हैं। इन्होंने प्राइड एंड प्रेजुडाइस पुस्तक को लिखा है। प्लेटो ने रिपब्लिक पुस्तक को लिखा है। दांते, जो कि कॉमेडी की वर्ल्ड वाइड सबसे बेहतरीन कॉमेडी की बुक है, नाम है डिवाइन कॉमेडी, इसको दांते ने लिखा है। इसके अलावा न्यूटन ने प्रिंसिपिया नाम की पुस्तक को लिखा है 1687 में, 1687 में। न्यूटन, हम जानते हैं कि जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ मोशन है, सार्वत्रिक गति के नियम, न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए हैं, और ये इसी बुक में इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। नाम है बुक का प्रिंसिपिया, 1687 में बुक आई थी। अगला पॉइंट हमारा है यूरोपियन यूनियन को लेकर। जो आज का वर्तमान यूरोपियन यूनियन है, जो आज का वर्तमान यूरोपियन यूनियन है, उनका गठन, सॉरी, जो आज का वर्तमान यूरोपियन यूनियन है, उसका गठन जो हुआ था वो 1 जनवरी 1958 को हुआ था। ये डेट 2 महीने में इंपॉर्टेंट है। पहले हम यूरोपियन यूनियन के बारे में जानते हैं, फिर हम दूसरा जो इसका एस्पेक्ट है उसके बारे में जानेंगे। पहले यूरोपियन यूनियन नहीं था, पहले था यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन। यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन। देखिए, मैं हाथ से लिख रहा हूँ, लिखने में बहुत परेशानी होती है, टाइम टेकिंग भी है, समय भी काफ़ी लगता है, लेकिन कुछ दिन में मैं स्टाइलस पेन से लिखूंगा तो काफ़ी अच्छा लिख पाऊंगा और समय भी कम लगेगा। पहले यूरोपियन यूनियन जो आज का वर्तमान में है, वो पहले जो था 1958 में यूरोपियन आर्थिक सहयोग संगठन था। इसमें 6 कंट्री मेंबर थे, 6 देश ने मिलकर इसको बनाया था अपनी आर्थिक समस्या को हल करने के लिए। वो 6 देश थे। पहले हम 6 देश के बारे में जानते हैं। वे देश थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड, आप, मैं बोल रहा हूँ आप सुनिए, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग।
मैं पूरा लिख नहीं पाऊँगा, लग्ज़मबर्ग। ये 6 देश थे जो शुरुआती के दिनों में यूरोपियन यूनियन के संस्थापक सदस्य में थे। जो पहले यूरोपियन यूनियन आर्थिक संगठन के नाम से इसका गठन हुआ था। जो अभी वर्तमान का यूरोपियन यूनियन है, याद रखिए ये ये 1993 में इसका गठन हुआ है। इसका नाम यूरोपियन आर्थिक संगठन से इसका नाम यूरोपियन यूनियन जो हो गया, वो हो गया 1993 से इसको हम यूरोपियन यूनियन के नाम से बोलते हैं। देखिए यूरोपियन यूनियन में कुल 28 देश थे। इसमें से ब्रिटेन भी पहले शामिल था। ब्रिटेन अब यहाँ से निकल गया है। अब कुल 27 देश इसमें बच गया है। अगला पॉइंट, प्रसिद्ध भारतीय लेखक और उसकी किताबें, उसकी पुस्तक। जैसे चेतन भगत की बात करें, इसे कौन नहीं जानता। काफ़ी सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं जो फेमस रही हैं और बेस्ट सेलर बुक रही हैं। जैसे द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, वन नाइट एट कॉल सेंटर, ये सभी पुस्तक चेतन भगत ने लिखी हैं। टू स्टेट्स चेतन भगत की पुस्तक है। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की पुस्तक है। चेतन भगत की उपन्यास से, पुस्तक से कई फिल्में भी बनी हैं। देखिए एक दूसरा सबसे फेमस, खुशवंत सिंह जिसकी मृत्यु हो गई, इंदिरा गांधी रिटर्न्स। जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा बनी तो सोनिया गांधी में खुशवंत सिंह को इंदिरा गांधी नजर आया, तो उन्होंने पुस्तक लिख डाली। उसका नाम था इंदिरा गांधी रिटर्न्स, द कंपनी ऑफ वीमेन, ए ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली। ये सभी पुस्तक को खुशवंत सिंह ने लिखा है। ए ट्रेन टू पाकिस्तान महत्वपूर्ण इसलिए है जो कि ए ट्रेन टू पाकिस्तान लिखने के बाद खुशवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी। देखिए हाल ही में हमने विश्व पक्षी दिवस मनाया है, जो 5 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। जो हर साल 5 जनवरी को हम विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी हाल ही में हमने मनाया है इसको। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है चूंकि अभी एक वायरस न्यूज़ में है, H9N5, इसको एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस बोलते हैं। इनसे पक्षियों की काफ़ी मृत्यु हो रही है। पक्षी काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं इस वायरस से। इसका नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस, और इस वायरस का जो नाम है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है, और इसका वेरिएंट जो है वो है H9N5 वायरस। इसको याद रखिए। इसके अलावा 5 जनवरी को हम विश्व पक्षी दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला पॉइंट हमारा है विश्व के प्रमुख जलप्रपात। वाटरफॉल की हम बात करेंगे, और किस नदी पर है वो भी हम देखेंगे, और किस देश में है वो भी हम देखेंगे। देखिए दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है उसका नाम है एंजिल जलप्रपात, जो कैरो नदी के ऊपर है, वेनेजुएला देश में। देखिए वेनेजुएला देश जो है दक्षिण अमेरिका, अमेरिका 2 पार्ट में बटा हुआ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, नाम है वेनेजुएला। देखिए वेनेजुएला में एक नदी बहती है, उसका नाम है कैरो नदी। कैरो नदी, क्योंकि नदी का नाम कैरो है, इसलिए वेनेजुएला की जो राजधानी है वो कैरो नदी के नाम पर कैराकस काराकस नाम रखा गया है। याद रखिए वेनेजुएला की मेन नदी बहती है कैरो नदी, और कैरो नदी के नाम पर रखा गया इसकी राजधानी का नाम कैराकस, और इसी कैरो नदी के तट पर एंजिल जलप्रपात बना हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगला नियाग्रा जलप्रपात, नियाग्रा फॉल, जो दुनिया का वर्ल्ड फेमस है। नियाग्रा जलप्रपात या नियाग्रा फॉल, यहाँ पे पर्यटक बहुत अधिक जाते हैं। इसके अलावा ये सेंट लॉरेंस नदी पर बना हुआ है। यूएसए और कनाडा के सीमावर्ती क्षेत्र में ये है। यूएसए और कनाडा, याद रखिए सबसे जो लंबी सीमा रेखा है वो यूएसए और कनाडा की सीमा रेखा है, और इसी एरिया में सेंट लॉरेंस नदी के ऊपर नियाग्रा जलप्रपात बना हुआ है। विक्टोरिया जलप्रपात, ये अफ्रीका के अंदर है, जाम्बेजी नदी के ऊपर। विक्टोरिया जलप्रपात जो है, जो नाइल नदी निकलती है, ये विक्टोरिया से ही वो निकलती है। व्हाइट नील और ब्लू नील आगे चलकर वो नील नदी बन जाती है। तो ये विक्टोरिया जलप्रपात आपको जाम्बेजी नदी के ऊपर है, अफ्रीका में स्थित है। स्टैनली जलप्रपात, ये कांगो नदी पर बना हुआ है, ये भी अफ्रीका में ही स्थित है, कांगो बेसिन। देखिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स में 5 लेटर्स लिखे हुए हैं, BRICS। बी का मतलब होता है ब्राज़ील, बी का मतलब होता है ब्राज़ील, आर का मतलब होता है रसिया, रूस, आई में से होता है इंडिया, भारत, सी में से होता है चाइना, चीन, और एस में से होता है साउथ अफ्रीका। याद रखिए 5 देश इसमें हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना 2009 में होती है, जून 2009 में, और इस बार जो 2022 के अंदर जो इसकी समिट हुई है वो 14वीं समिट हुई है। चीन इसकी हर बार अध्यक्षता करता है। इसके अलावा इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में स्थित है। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर बीजिंग में स्थित है। देखिए स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में सबसे पहली बार स्टार्ट हुआ था, और 1922 में ये बंद हो गया चौरी चौरा कांड के बाद। तो इससे तंग आकर महात्मा गांधी ने, जब चौरी चौरा कांड हुआ तो इससे तंग आकर महात्मा गांधी ने इस पूरे असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। तो असहयोग आंदोलन भारत का पहला आंदोलन था जब पूरे देश भर में व्यापक तौर पर अंग्रेजों का विरोध हो रहा था। तो जब ये बंद हो गया तो अंग्रेजों का विरोध होना भी बंद हो गया। तो स्वराज पार्टी वालों को, खासतौर से
चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को काफ़ी बुरा लगा इस बात का कि अंग्रेज़ों का विरोध बंद हो गया। तो इनसे नाराज़ होकर के कि असहयोग आंदोलन बंद हो गया है, अब अंग्रेज़ों का विरोध नहीं होगा व्यापक पैमाने पर, व्यापक तौर पर। तो इन लोगों का उद्देश्य था कि एक ऐसा पार्टी बनाया जाए, जिनसे हम कुछ सीट को जीतकर असेंबली में जाकर बैठें और सरकार के विरुद्ध हम स्टेप ले सकें। तो इस उद्देश्य से इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को होती है। स्वराज पार्टी की स्थापना, इसके संस्थापक सदस्य में 2 सदस्य थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास को इसका अध्यक्ष बनाया गया, मोतीलाल नेहरू उसके महासचिव थे। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रमुख देश और संसद के नाम। देखिए, कई बार विविध के जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मिसलेनियस क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। भारत के संसद को हम लोग संसद बोलते हैं कि संसद जो होता है वो बेसिकली लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट को मिलाकर बनता है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों को मिलाकर बनता है संसद। तो सभी देश में यही चीज़ है कि भारत के संसद को संसद बोलते हैं, फिनलैंड के संसद को भी संसद बोलते हैं, पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है, फ्रांस के संसद को भी नेशनल असेंबली बोलते हैं, अमेरिका के संसद को कांग्रेस बोलते हैं, रूस के संसद को ड्यूमा बोलते हैं, नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत बोलते हैं और बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद बोलते हैं। इसके अलावा प्रमुख देश और राष्ट्रीय चिन्ह, विविध में ये क्वेश्चन भी बनते हैं, किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह सोने का शेर है। श्रीलंका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सोने का शेर है। अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह गोल्डन रॉड है, सोने का रॉड। ईरान और यूके दोनों का राष्ट्रीय चिन्ह सेम ही है, गुलाब का फूल। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह है लिली और बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह है वाटर लिली। याद रखिए, लिली और वाटर लिली। फ्रांस का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया लिली और बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह हो गया वाटर लिली। यहाँ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको वीडियो सेशन कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।